सब याद रखा जाएगा कौन बोला और कौन स्टूडेंट के मुद्दों पे शांत रहा। और इसमें अगर बोलने में सबसे ज्यादा किसी का नाम आएगा तो वो अभिनव पांडे का आएगा। क्या जाके शानदार रिपोर्टिंग किए, क्या वहां के जाके बातों को कवरेज करके पूरा दुनिया को दिखाए। एकदम सच जो है वो सब लोगों को पता चल गया। बात करें समजीत भाटिया के बारे में तो वो भी जाके जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं। इनफैक्ट लाठी खाने से भी नहीं चूकते हैं और वहां पे जाके वो भी एकदम शानदार तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। बाकी कौन नहीं बोला ये पूछो, हनी सिंह से लेके दिलजीत दोसांझ, मतलब लगभग जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, रफ्तार उफ्तार, मतलब सब लोगों ने बोला। वहीं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी खुद को रोक नहीं पाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस पे अगर नहीं बोला तो फिर किस पे बोलेंगे। और फिर जो बोले सो सुन के मजा आ गया। इतने दिन से मेहनत कर रहे थे ताकि वो कुछ बन जाएं, लेकिन उनका भविष्य ही चोरी हो गया, भविष्य ही लीक हो गया। और ये लड़ाई सिर्फ हमारे बच्चों के भविष्य की नहीं, बल्कि ये लड़ाई उन गार्जियन की भी है जो मेहनत करके अपने बच्चों की इतनी तैयारियां, इतनी पढ़ाइयां, जिन्होंने आज 20-20, 25-25 साल से अपने बच्चों के भविष्य को अपने दिमाग में रख के मेहनत करके अपने बच्चों को तैयारी कराई है। सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी कि वो किसी लायक आज नहीं बन पाए, बस सिर्फ लाठी खा रहे हैं वो। हमें पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए, पढ़ा लिखा वकील चाहिए, पढ़ा लिखा मास्टर चाहिए, हर आदमी पढ़ा लिखा चाहिए। तो हमें विकल्प मिलता है तो हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं चुनते, ताकि वो हमारी चीजों को समझ सके कि पढ़ने का मतलब क्या होता है और शिक्षा का मतलब क्या होता है, एक तैयारी करने में कितना वक्त लगता है। कोई पढ़ा होगा तभी समझ पाएगा इस बात को। और ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि हम गार्जियन सबकी है, क्योंकि हमने भी मेहनत करके अपने बच्चों को उस लायक बनाने का प्रयास किया है और उनका भविष्य ही चोरी हो रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उन बच्चों पे प्लीज आप ऐसा मत करिए। बहुत लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि ना, बोला तो विपक्ष वाला बोला, भारतीय जनता पार्टी वाला थोड़े बोला। तो आपको बता दे, मोकामा के विधायक अनंत सिंह भी इस पूरे मैटर पे बोलते हैं कि स्टूडेंट को पीटा गया है वो सही नहीं हुआ है, इस तरीके से नहीं मारना चाहिए। बाकी चिराग पासवान भी स्टूडेंट का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि जब सारे स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, इस पे बातचीत करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, आपके एक भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, ओ सॉरी देश के हनुमान हैं। मैं इस देश का हनुमान हूं। ना भाई ना, चूस शब्द ये आदमी इस पूरे प्रोटेस्ट पे नहीं बोलता है, जबकि ये नेता हैं, ये एमएलसी बन चुके हैं। ये इस तरीके से मौन रहते हैं जैसे इनको पता ही नहीं चला कि दिल्ली में क्या हो रहा है और स्टूडेंट के साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है। खैर, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। इनका पूरा पावर जो है वो सील हो चुका है और वो चला गया है दारू के बोतल में। जब ये पीते हैं तब थोड़ा बहुत उनमुनाते हैं और जब उनमुनाते हैं तो बिहार का इमेज खराब करते हैं। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि ना ये यूजीसी पे एक शब्द बोले थे, ना ये भरत तिवारी के घर गए थे, और ना ये दिल्ली में जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट को जो इतना बेरहमी से मारा गया था, उस पे एक शब्द बोले हैं, थू सेम ऑन यू, नो दिस दैट। खैर, एक बैड न्यूज सुना देते हैं। 8 एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर्ड किया है जिसमें 900 प्रोटेस्टर का नाम शामिल है। अब उन 900 बच्चों पे कार्यवाही होगा और पूछा जाएगा कि आप प्रोटेस्ट में क्यों आए थे। भाई मेरा देश है, कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई संसद भवन में जा सकता है। इसमें आप लोगों पे एफआईआर होना चाहिए भाई कि आप लोगों ने क्यों स्टूडेंट को मारा इतनी बेरहमी से, डंडा में कांटी लगा लगा के। हाँ, तो अब रवि किशन के बारे में बात करते हैं। बड़ा अतरंगी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इनका। जब भी कुछ बोलते हैं या तो इतना ज्यादा बोल देंगे या फिर ऐसा बोल देंगे कि मजाक का पात्र बन जाते हैं। ये एगो मनोज तिवारी, अभी मनोज तिवारी को लोगों ने दम भर रेला था जब ये सोनम वांगचुक जी को लेके अभद्र टिप्पणी किए थे। और अब रवि किशन जी को सुनिए। 13 पकड़े गए हैं, उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। जोश में तो इतना है जैसे कि फांसी पे लटकवा देंगे। जितना लोग पेपर लीक करने में शामिल था उतना लोग। खैर, सब तो ठीक है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रोटेस्ट है वो नीट एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम पेपर को लेके है। ये नीट अखबार का होता है भाई। खैर, आपके दिमाग में वही अखबार, समोसा, चटनी यही घुसेगा। वही नीट का अखबार ले लो, चले जाओ दुकान में, उसमें समोसा रख लेना, चटनी कम देगा तो संसद भवन में आवाज उठाना कि हमको चटनी कम दिया गया।
हाँ तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मीडिया का नंगा नाच। तो चलिए कि सोशल मीडिया है, आप हम लोग जैसे लोगों को फॉलो करके सब्सक्राइब करके रखे हैं कि जितना सच है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जा रहा है, वरना अगर नेशनल मीडिया के भरोसे रहते तो आपको यही सब चीज दिखाता। सबसे पहले तो ये देखिए किस तरीके से एबीपी न्यूज वाले कह रहे हैं कि मेरा गाड़ी तोड़ दिया गया है। हमारी गाड़ी पर, एबीपी न्यूज की गाड़ी पर हमला किया गया। वरुण भसीन हमारे संवाददाता के साथ वहां पर किस तरह से अब इसका सच जानते हैं, किसी प्रोटेस्टर ने इनके गाड़ी को नहीं तोड़ा था, ये तो खुद पुलिस वाले ने तोड़ा था ताकि कल इसको मीडिया में दिखाया जा सके। वीडियो सबूत देख लो, सबके हाथ में मोबाइल था बाबू। देखो अभिनव पांडे ने वहां जाके जबरदस्त रिपोर्टिंग किया था, ये तो हम आपको शुरुआत में बताए ही थे, लेकिन वो वीडियो बना के बता भी दिए थे कि कल क्या होने वाला है और पूरे मीडिया में यही हो रहा है। खुद सुनो अभिनव पांडे ने क्या बोला था। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट बलपूर्वक खत्म करा दिया गया है, सब कुछ सिमट गया है। बस वो 3 गाड़ियां जो सीपी पे तोड़ी गई वो वहां मौजूद है, और जो नहीं आए थे दिखाने प्रोटेस्ट को वो भी अब आएंगे और बताएंगे कि प्रोटेस्ट का अंतिम सत्य यही था। मैं 24 घंटे से ज्यादा उस प्रोटेस्ट में था, मैं देख रहा था लगातार। हम किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं करते। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, पुलिस उन्हें सुसंगत धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज करे, जो कार्रवाई होती करे, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं था। अब जिस तरीके का नैरेटिव बनाया जाएगा वो सत्य नहीं था। ये प्रदर्शन अंतिम हद तक, अंतिम दम तक अहिंसक था। लड़के खड़े होकर के लाठियां खाते रहे, बुरी तरीके से मारा गया, लड़कियां पीटी गईं। बाकी ये सब फोटो, ये सब वीडियो तो आपने 100% अभी तक नेशनल मीडिया पे देख ही लिया होगा, लेकिन इन सारे चीजों का सच अगर आप देखोगे आपका माथा घूम जाएगा। वीडियो देखो। जो आप सामने देख रहे हो ना, वो टूटी फूटी गाड़ी सामने खड़ी हुई है, ठीक है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा एक्सीडेंट के दौरान ना, वैसे जब कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो 10 मिनट के अंदर हाईवे तक से गाड़ी रिमूव कर दी जाती है। दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में, सीपी में वो गाड़ी अभी भी खड़ी है टूटी फूटी। इसको जानबूझ के हटाया नहीं जा रहा है। कारण पता है क्या है? कारण ये ताकि दिखाया जाए कि जो यूथ है ना, जो प्रोटेस्ट करने आया था, उसने यहाँ पे ऐसा हुड़दंग मचाया है और गाड़ियों के साथ, पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करी है। हाँ तो इन सारी चीजों से बच के रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरीके से आपको कोई मैनिपुलेट ना करे, मूर्ख ना बना दे। हाँ तो अब बात करते हैं पंजाब के किसान के बारे में। आलिया रे आलिया, वो लोग भी चल चुके हैं दिल्ली के तरफ, जंतर मंतर के तरफ प्रोटेस्ट करने, और उन लोगों का अपना डिमांड है। वो लोग ये भी चाहते हैं कि स्टूडेंट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और वो अपना भी डिमांड जाके वहाँ पे रखे। और इस चीज़ को देख के, इस चीज़ का अनाउंसमेंट सुनते ही ये जो प्रशासन है, पुलिस है, वो शंभू बॉर्डर को सील कर देती है और ये सील करने का तस्वीर इंटरनेट पे वायरल होता है। खैर आपको बता दें, ये किसान है, ये रुकने वाले नहीं है। बताइए, जब कॉकरोच सब मेट्रो रोकने से नहीं रुका, ट्रेन डाइवर्ट करने से नहीं रुका, इतना ज़्यादा बैरिकेडिंग लगाने से नहीं रुका, तो ये किसान एक बार अपनी बात को मनवा चुके हैं। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे एक किसान रुकने वाले हैं, क्योंकि अब जो आ रहे हैं वो पूरा भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं। हाँ तो भैया अब बात करते हैं रिलाई किंग के बारे में। कल ही आपने देखा होगा पवन सिंह पे अभद्र टिप्पणी, माँ बाप को गाली देने और फोटो एडिट करने के चक्कर में एक आदमी को सबसे पहले तो अरेस्ट करके लेके गया था थाने में, और वहाँ पे कुछ लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दिया गया था। और अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई साहब 6 महीना के लिए तो अंदर बुक हो ही गए, लेकिन क्या हुआ, कैसे उस बच्चों के साथ ट्रीटमेंट हुआ, और आप अगर इस तरीके से कुछ करते हैं तो क्या होगा, खुद देख लीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपने टीम के बदौलत और खेसारी आर्मी के बदौलत मैं सही सलामत घर पहुंच गया हूं। आप सभी से निवेदन है कि गलत अफवाह न फैलाएं। मैं गया था और वापस आ भी गया। देखिए, कुछ कानूनी प्रक्रिया बढ़ गया था, लेकिन हमारे टीम के मजबूती के कारण मैं इतना जल्दी छूट गया। मैं सबसे पहले टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने खेसारी आर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जब सुना होगा ना पुलिस की, अच्छा ये भोजपुरिया वाला सब का जो विवाद होता है उसके चक्कर में तुमको पकड़ के लाए, अरे यार वो तो अलग भी नया रहता है। और इनफैक्ट वो तो इस देश का हनुमान हूँ। तो भाई जब हनुमान है तो भगवान के सामने जाए कहेंगे कि हे भगवान बचा लीजिए, हमको गाली पड़ रहा है, या फिर उड़ते जाएंगे और हाथ में पकड़ के ले आएंगे, उसको सजा देंगे। हम लोग को सजा देने की क्या जरूरत है? पुलिस ने कहा जाइए कोई दिक्कत नहीं है। और मात्र एक दिन में वो लड़का छूट के चला आता है और
हियर इज द पावर ऑफ भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह द MLC। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। गालियां दे रहे हैं कि जो ये तरीका है जर्नलिज्म का ये ठीक नहीं है, पर लोगों को समझना होगा कि बात जर्नलिज्म से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मीडिया वालों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हमारी ही फटके हाथ में आ जा रही है। कई बार मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे लगता है कि ओवर हमला कर दिया क्या हमने, कहीं हमने कुछ ज्यादा चीन रूस ये सब भी तो नहीं फाड़ने लग गए। ये जोश है, ये जज्बा है। आपको पता है पिछले हफ्ते एक एंकर का गले का नस फट गया था बहुत चिल्लाने की वजह से। इतना चिल्लाया कि फाड़ दिया, मार दी पाकिस्तान की। यहाँ पूरा उसका गले का नस फट गया, अभी उसका इलाज चल रहा है। 3 पत्रकारों को बॉर्डर पे रोका गया हमारी पुलिस द्वारा, हमारी सेना द्वारा कि आप मत जाओ बॉर्डर पे। आप ये जो जिस गाड़ी पे बैठे हो, और टैंक नहीं है, ऑटो है, आप माइक कहाँ किसको डालने के लिए माइक बात कर रहे हो। माइक को लॉन्च करने वाले थे वो लोग, और माइक सीधा जाके गिरता बॉर्डर पे और वहां ध्वस्त हो जाता सारा कुछ। ये प्लान रोका जा रही है। जोश शिलाजीत खाकर जो पत्रकारिता हो रही है, ये और कहीं नहीं हो रही, ये हमारे देश में हो रही है। मैं चाहता हूं कि जो भी एंकर पूरे जोश और खरोश के साथ चीखम चिल्ली मचा रहे हैं, डेसिबल फाड़ दे रहे हैं, उनको शर्मवीर चक्र से सम्मानित किया जाए और सीधा उनको बॉर्डर पे भेज दिया जाए ताकि दुश्मनों के कच्चे वहीं फाड़ दें।